हो गया। खींचना ऊपर जाएगा ना, इतना पर भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। चलो ध्यान देगा इधर, ठीक है। ये देखिए क्लास टेंथ कस के, तो क्लास टेंथ के है हिस्ट्री, लेसन नंबर कितना का है, 2 का है, बुक आपका लिखा हुआ है। एनसीईआरटी लेसन नंबर 2 में है समाजवाद और साम्यवाद, तो उसका कुछ क्वेश्चन आंसर है। जबकि पहला क्वेश्चन क्या है, पूंजीवाद। पहला क्या है, पूंजीवाद क्या है, पूंजीवाद है ना। देखिए इसमें क्या है पूंजीवाद वाला में, पूंजीवाद में कह रहा है क्या कि पूंजीवाद ऐसी राजनीतिक या आर्थिक व्यवस्था है ना। पूंजीवाद एक ऐसी राजनीतिक या आर्थिक व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति, निजी संपत्ति मतलब अपना संपत्ति है ना, निजी संपत्ति तथा निजी लाभ की क्या हो, अवधारणा को मान्यता दी जाती है। इसमें मान्यता किसको दी जाती है, तो निजी लाभ के लिए, मतलब अपने लिए है ना। लाभ किसके लिए, अपने लिए उसके मान्यता दी जाती है। और यह सार्वजनिक एरिया में है ना विस्तार, कौन सी क्षेत्र की बात कर रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार एवं आर्थिक गतिविधियों में सरकार की हस्तक्षेप का क्या करता है, ये विरोध करता है। किसका विरोध कर रहा है, तो सरकार की क्या कर रही है, वो विरोध कर रही है। लेकिन हाँ किस चीज, किसके मतलब विस्तार के लेकर की, तो सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार के लिए है ना। और आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक मतलब बहुत ही वहाँ के गतिविधियां क्या है, खराब है, दयनीय होगा है ना। जबकि उसके लिए क्या है, उसमें सरकार क्या हस्तक्षेप को कुछ ही करता है, विरोध करता है, मतलब बुराई करता है। वो क्या करता है, विरोध करता है। उसी को क्या कहते हैं, देखो नाम है पूंजीवादी। पूंजीवादी में है न कि अपना पूंजी लगा करके अपना ही जीवन में क्या कीजिए, विकास कीजिए। अपना जब विकास कीजिएगा तो सरकार का उसमें क्या होगा, हस्तक्षेप का विरोध ही होगा। क्योंकि जो भी हम लोग कर रहे हैं अपना लिए वो कर रहा है, क्योंकि पूंजी अपना लगा रहा है तो कर रहा है किसके लिए, अपने लिए कर रहा है। और जब भी अपना लिए करेगा किसी भी क्षेत्र में, मतलब विस्तार या जो विकास करेगा, तो उसमें क्या होगा, सरकार के हस्तक्षेप को क्या होगा, विरोध तो होगा ही होगा। यही आपका क्या है पूंजीवाद वाला में है। पूंजीवाद को सबसे इजी होता है, ये वाला पूछता है 2 नंबर के क्वेश्चन पूंजीवाद वाला है। यहाँ देखिए क्या है, समाजवाद। आप में यहाँ पे था चैप्टर में समाजवाद एवं साम्यवाद। देखिए यहाँ पर आपका दिया है समाजवाद, देखिए क्या है। एक और आता है राष्ट्रवाद, आपको देखिए वाला आगे में रहेगा। समाजवाद में क्या है, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में, कौन काल की बात कर रहा है, आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया है। समाज को क्या किया है, एक नया आयाम दिया है। और समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व के जगह, कैसा, निजी स्वामित्व के जगह सामूहिक स्वामित्व, कैसा, सामूहिक, सामूहिक मतलब कि ग्रुप में होगा, बहुत सारा लोग है वहाँ पे, तो समाज क्या लिखा हुआ, सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर क्या किया जाता है, वितरण पर जोर देता है। जोर मतलब क्या देता है, बल मतलब प्रेशर दिया जाता है, उस पर क्या किया जाता है, प्रेशर दिया जाता है ना। समान वितरण पर जोर दिया जाता है। और यह एक शोषण, क्या लिखा, शोषण उन्मुख समाज की स्थापना चाहता है। स्थापना चाहता है किसके, पूरी समाज को, मतलब जो भी हो, इसको नामे समाजवाद। जो भी काम हो पूरी समाज के लिए काम हो, किसी एक के लिए। इसमें ऐसा नहीं कह रहा है कि निजी समाज के लिए, इसमें किसके लिए कह रहा है, इसमें पूरी समाज के लिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना सामूहिक स्वामित्व है ना। सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देता है, प्रेशर देता है। काहे कि देखिए जितने आप प्रेशर देंगे ना उतना ही हमारे समाज के लिए काम क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए लिखा है कि यह एक शोषण उन्मुख समाज की स्थापना चाहता है। ये जो भी चाहता है समाज के ही स्थापना चाहता है, पूरे समाज के लिए करना चाहता है। ये आपका रहा समाजवाद क्या है ना। समाजवाद नोट कर रही है क्या, चलो हो गया होगा।
एक बार पूरा को पढ़ लीजिए, उसके बाद नोट करते रहिए। पढ़ लिए होंगे एक बार पूरा को। देखो ये क्या है, खूनी रही। देखिए इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI वाला क्वेश्चन है। खूनी रही क्या लिखा है, रूस में, हेलो, रूस में 9 जनवरी 1900। देखिए खूनी रविवार कहाँ चलावल गया था, रूस में, रसिया, रूस में चलावल गया था ना। हाँ, रूस में कब, 9 जनवरी 1905 ईस्वी को। ये वाला आता है ऑब्जेक्टिव में कि खूनी रविवार कब चलावल गया था, तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को। और लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ हमने सड़क पर प्रदर्शन करते हुए से क्या लिखा हुआ है, सेंट पीटर्सबर्ग स्थित, मतलब कि मिनिस में महल की ओर जा रहा था। किसका नारा लगाते हुए, रोटी दो का नारा लगाते हुए सड़क पर, है ना, किसकी ओर जा रहा था, महल की ओर जा रहा था। परंतु जार की सेना, कहाँ की सेना, जार, जार क्या है, जार एक जगह है ना। हाँ अच्छा, हाँ इसकी ऑब्जेक्टिव भी आता है ये वाला, रूस के सम्राट को जार कहते हैं। हाँ ये वाला ऑब्जेक्टिव में आता है, याद रखना, ही बताएंगे लास्ट में, ठीक। रूस के सम्राट को जार कहते हैं। तो हाँ वही जार के सेना, क्या लिखा हुआ, इन निहस्ते लोगों पर, मतलब कि इन निहस्ते लोगों मतलब जो लोग जा रहा सड़क पर, जो लोग सड़क पर जा रहा था रोटी दो के नारा लगाते हुए, है ना, उन्हीं पर क्या करते आए कि गोलियां बरसाई। मतलब अचानक जार की सेना ने क्या करता है, गोलियां बरसाना चालू करता है, जिसमें हजारों लोग कुछ हो जाते हैं, मारे गए। जैसी जार के सेना ने क्या करता है, गोलियां चलाता है, तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ कि हजारों लोगों को मतलब कि मृत्यु हो जाता है वहीं पर ही, है ना। जबकि इसलिए इस दिन को हम लोग रूस में खूनी रविवार को लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है, लाल रविवार के नाम से जानते हैं, इसलिए यहाँ पे लाल से लिख दिया गया है, उतना भी दिमाग लगा के, है ना। लाल रविवार के नाम से जानते हैं किसको, खूनी रविवार, क्योंकि उस दिन था रविवार। और वहाँ पे जो मारा गया था हजार लोगों को, जबकि मारा गया था, तो वहाँ पे उस दिन पूरा जगह क्या हो गया था, खूना खून। इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए महल की ओर जा रहा था, देखिए इतना में लोग, है ना, सड़क पर। और उसमें क्या किया कि जार के सेना ने क्या किया, अचानक गोलियां चलाया। क्या किया, अचानक गोली चलाया, तो उसमें कितना लोगों को मारा गया था। ये देखिए, ये आपका जो है ना, ये क्या है, खूनी रविवार। कौन रविवार है, खूनी रविवार कब चलावल गया था, जबकि इसको और नाम क्या है, लाल रविवार। क्या इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लाल रवि। ये कब चलावल गया था, चलावल गया था 9 जनवरी 1905 ईस्वी को चलावल गया था। इसमें नारा क्या दिया गया था, रोटी, इसमें नारा जो लगाया गया था बाबू से, नारा था रोटी दो के नारे, रोटी दो के नारे। और उसके बाद इसमें क्या तो था, इसमें है ना एगो रूस के सम्राट को जार कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में वाला आता है ना, रूस के सम्राट, रूस के सम्राट को जार कहते हैं, नामे है उसको, नहीं जार कहा जाता है। ये वाला ऑब्जेक्टिव में आता है, क्या आता है कि रूस के सम्राट को जार कहते हैं, है ना। तो खूनी रविवार कब चलावल गया था, अब आपको बताते हुए चले कि इसमें हजारों लोगों का क्या हुआ था, है ना। इसमें हजार लोगों का मृत्यु भी हुआ था। कहाँ की ओर जा रहा था, तो महल की ओर सड़क पर प्रदर्शन करते हुए। इसमें इतना है कि खूनी रविवार के हम लोग लाल रविवार के भी नाम से जानते हैं। कब चलावल गया था, तो 9 जनवरी 1905 में, लेकिन कहाँ, तो रूस में,
रसिया, रूस में चलावल गया था। क्या? खूनी रविवार, है ना। इसमें नारा क्या था? रोटी दो के नारे, है ना। जबकि गोली चलाने वाले लोग कहाँ के थे? तो जार के, है ना। जबकि रूस में, रूस के सम्राट को जार कहते हैं। इसमें इतना ही था, इतना जानिएगा, आपका खून रविवार वाला क्लियर में रहेगा। ये देखिए क्या है, अक्टूबर क्रांति, ये भी वैसा ही है कुछ करके, उसी का ही थोड़ा सा खाली इसमें फ़र्क है। देखिए ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट में है। इसका भी 2-3 नाम है ना, इसका भी और नाम है। देखो क्या है, 1917 में अक्टूबर क्रांति भी कहाँ चलावल गया था? तो रूस में चलावल गया था। देखिए कहाँ चलावल गया था? रूस में ना। एक कब? 1917 में। कब? 1917 में। कहता है कि जो क्रांति हुई उसे क्या कहते हैं? अक्टूबर क्रांति अथवा बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। किसको? अक्टूबर क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। किसको? अक्टूबर क्रांति को हम लोग बोल्शेविक क्रांति के भी नाम से जानते हैं। और कौन कौन? बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, और क्या? और एक और है नवंबर, नवंबर क्रांति, और है ऐसे। इसमें 3 गो तो आता है। ऐसे पता है बोर्ड में आपको क्या आएगा? अधिकांश ई वाला ज़्यादा दोनों आता है, अक्टूबर और बोल्शेविक क्रांति। तो इसे नवंबर में बहुत कम आता है, लेकिन दो दोनों फेमस है। कौन कौन है? बोल्शेविक है, अक्टूबर। तो इससे कन्फ्यूज नहीं होना है कि अरे तो हम अक्टूबर क्रांति पढ़े थे, बोल्शेविक तो कहीं पढ़वे नहीं किए, और नवंबर क्रांति कहीं पढ़े। लेकिन नहीं, ये तीनों का आंसर यही वाला होगा। बट खाली समझने का आवश्यकता है यहाँ पर ही, है ना। इसमें क्या समझना है? अक्टूबर क्रांति को ही बोलते हैं बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति को ही बोलते हैं नवंबर क्रांति। मतलब इसको 3 क्रांति के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या लिखा है? यद्यपि यह क्रांति 7 नवंबर 1917 को हुआ था। अक्टूबर क्रांति कब चलावल किया था? 7 नवंबर 1917 को। परंतु पुराने ऋषि कैलेंडर के अनुसार वह दिन क्या था? 25 अक्टूबर 1917 था। इसलिए बोल्शेविक क्रांति को देखो इसमें मेन है ने, ये जो चलाया गया क्रांति ऐसे पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार। किसके अनुसार? पुराने, रूस होगा यहाँ पर ही, ऋषि नहीं होगा यहाँ। क्या होगा? क्योंकि कैलेंडर कहाँ का था? रूस के ना। और चलावल गया है कहाँ? रूस में ना। तो यहाँ रूस होगा, यहाँ पे गलत हो गया है। हाँ वही रूस, या रूसी मतलब राशिया के ने है। चलो वही वो भी सही है। रूसी कैलेंडर के अनुसार वह दिन क्या था? 25 अक्टूबर 1917। जबकि इसीलिए इसको बोल्शेविक क्रांति को हम लोग अक्टूबर क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। किसको? इसको। जबकि बताएं इसको एक और नाम क्या है? नवंबर क्रांति। क्यों है बाबू? तो क्योंकि 7 नवंबर से ये स्टार्ट हुआ था। देखो है ना, आई पुराने कैलेंडर के अनुसार का 25 अक्टूबर को। कौन कैलेंडर के अनुसार? पुराने कैलेंडर के अनुसार। तो इसमें इतना था। इसमें ये आपका रहा अक्टूबर क्रांति वाला। और उसके बाद क्या है? ये देखिए सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग नाम है सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा मतलब जिसमें सभी वर्ग उसमें शामिल होते हैं। देखिए इसमें, देखिए ना, इसमें कुछ कुछ मेन है। देखिए मेन इसमें क्या है? ऐसे अधिकांश इसमें आता। देखिए लिखा है क्या कि सर्वहारा वर्ग समाज का एक वैसा वर्ग है। सर्वहारा वर्ग जो किसका वर्ग है? समाज का वर्ग है। वर्ग किसका है? समाज का है ना। जिसमें देखिए क्या क्या शामिल है? जिसमें किसान है, मजदूर है, और क्या है? आम गरीब लोग शामिल होते हैं। इतना जानिए कि सर्वहारा वर्ग जो है समाज का एक वर्ग है जिसमें शामिल कौन कौन होता है? किसान, मजदूर और आम गरीब। आम गरीब मतलब उतना भी गरीब नहीं है, एक मीडियम है, उतना भी गरीब नहीं है। आम गरीब लोग कौन होते हैं? शामिल होते हैं। और मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग मजदूर और श्रमिक वर्ग था। देखिए इसमें यह भी आता है ना कि श्रमिक वर्ग क्या है। तो हम बताते हैं कि सर्वहारा वर्ग को ही श्रमिक वर्ग करके, श्रमिक वर्ग, है ना। यहाँ पे नोट में आप लिख सकते हैं। हाँ इसमें ये वाला इम्पोर्टेंट न है।
सर्वहारा, सर्वहारा वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं? श्रमिक। श्रमिक, श्रमिक वर्ग भी कहा जाता। कभी कभी एग्जाम में पता है सर्वहारा वर्ग ना पूछ के कभी कभी श्रमिक वर्ग पूछता है। तो भाई श्रमिक से एक श्रमिक कार्ड बना है, श्रमिक वर्ग है ही। श्रमिक श्रमिक वर्ग, कौन वर्ग? श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग जिसमें किसान मजदूर उसमें शामिल रहता है ना, आम गरीब, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रमिक वर्ग बोलते हैं। उसमें कोई अमीर आदमी नहीं रहता है। और क्या था? जो सुविधा विहीन वर्ग था, जिसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं था और यह पूंजीपतियों द्वारा शोषित था, उपेक्षित वर्ग था। देखिए क्या ऑब्जेक्टिव बोलो। पूंजीपतियों के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता है? इसको देखो, नोट में क्या आता है? पूंजी, बोलिए बोलिए, पूंजीपतियों, पूंजीपतियों के द्वारा, ऐसे भी लिखाता है द्वारा किस वर्गों का, किस वर्गों का शोषण किया गया। इसका आंसर क्या होता है? श्रमिक या तो सर्वहारा। ऑप्शनों को दोनों रहेगा है ना, ए में दिल रहेगा सर्वहारा, बी में रहेगा श्रमिक, सी में रहेगा दोनों। तो अनुसार मारिएगा ऑप्शन के अनुसार में। अधिकतर क्या रहता है? श्रमिक वर्ग। तो क्या लिखा हुआ है? पूंजीपतियों के द्वारा किस वर्गों का शोषण किया गया है। इसका आंसर क्या? श्रमिक, श्रमिक वर्ग। कभी कभी आपको दिल रहेगा ये वाला भी, कोनो भारी बात नहीं है। सर्वहारा वर्ग थोड़ा सा उल्टा पलटा लिखा जाता है कभी कभी। सर्वहारा ऐसे है ना, ऐसे आपका मेन ई वाला आते रहता है ना, श्रमिक वर्ग वाला। हाँ, तो ये वाला आपको ऑब्जेक्टिव में आता है। ये वाला क्या आता है ऑब्जेक्टिव में? कि पूंजीपतियों के द्वारा किस वर्गों का शोषण किया जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर? श्रमिक वर्ग। आपके ऑप्शन के अनुसार मारना पड़ेगा ये वाला, देखते हुए काम करना है, रटना नहीं है कि श्रमिक वर्ग मारना है। आपको रहेगा ए में श्रमिक वर्ग, बी में रहेगा सर्वहारा, सी में रहेगा दोनों, डी में रहेगा नोट। तो इसके तहत क्या चीज करेंगे? सी को मारना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को दे रहा है। तो ये आपका इसमें रहेगा सी वाला को। ये देखिए, क्रांति से पूर्व ऋषि, ऋषि होगा जी। क्रांति से पूर्व रूसी किसकी स्थिति, मतलब नहीं, रूस की स्थिति कैसी थी? ऐसे आएगा क्वेश्चन में कि क्रांति के पहले रूस की स्थिति कैसी थी, मतलब वहाँ के किसानों का स्थिति कैसा था। ये वाला क्वेश्चन पढ़ाए होंगे कभी, है ना। यहाँ ऋषि नहीं है, कृषि ना। रूस की क्रांति के पहले, नहीं, क्रांति के पहले रूस की स्थिति कैसी थी, मतलब वहाँ के किसानों का स्थिति। यहाँ पर ही सवाल है, ये गड़बड़ा गया है यहाँ पर ही, इतना हम इसको सुधार देते हैं अभी। यहाँ ऐसे होगा कि क्रांति के पहले रूस की किसान की स्थिति कैसी थी, है ना। देखिए आगे, देखिए पढ़ते हैं क्या है। रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग कृषि ही थे, मतलब कि रूस में जो है अधिकांश जनसंख्या किसका था? बहुसंख्यक, मतलब बहुत मैंने संख्या, तो अधिकांश संख्या तक किसान वाला संख्या, क्योंकि रूस में अधिकांश लोग कृषि वाले थे, मतलब खेती करने वाले, है ना। और परंतु उनकी स्थिति क्या रहा था? अत्यंत दयनीय था। किसका स्थिति? तो रूस में किसान की स्थिति कैसा था? दयनीय था। रूस में किसान की स्थिति कैसा था? दयनीय, मतलब बहुत ही खराब कहिए, है ना। कृषि दास्ता समाप्त कर दी गई थी, परंतु किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, है ना। वहाँ पे क्या हुआ ने कि कृषि दास्ता कुछ कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, फिर भी किसानों का स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उनके पास पूंजी का अभाव था, मतलब पैसा की कमी था। किसके पास?
तो रूस के किसानों के पास कमी क्या था? तो पूंजी की कमी था, है ना, अभाव था। तो तथा करों के बोझ से वे दबे हुए थे। करों के बोझ मतलब क्या? टैक्स वाला बात है यहाँ पर। एक तरीका से देखो मतलब कि लिखा हुआ नहीं है, करों के बोझ से दबे हुए थे, मतलब उसके पास पूंजी है ही नहीं, तो क्या कर सकता है वो? पूंजी रहेगा तब ना, टैक्स देगा तब ना, और टैक्स वाला पास उतना है ये नहीं है, तो भाई वो दबा हुआ है। देखो अभी हर कोई जिसके पास पैसा है वो नहीं दबता है, वो नहीं रुकता है, लेकिन जिसके पास नहीं उसको दबना पड़ता है, कहीं न कहीं थोड़ा सा गुण पुष्पराज नहीं झुकना पड़ता है, जो जरूरी है। पैसा है ये नहीं, झुकना पड़ेगा। चलिए दूसरा क्या है, ये देखिए कार्ल मार्क्स की लगता है जीवनी है ये, है ना, दिख रहा है किचन में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या है कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या जानते हैं, मतलब उसकी जीवनी वगैरह दिया गया है। देखिए क्या है इसमें। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 1800। इसका मंथ के नाम पता होना चाहिए। मार्च के महीना था, अच्छा मई था, 5 मई 1818 में क्या हुआ था? यही है कार्ल मार्क्स। पूरा देखिए दाढ़ी बाल बना के रखे हैं। इसकी कहानी थोड़ा सा पहले सुन लीजिए, उसके बाद लास्ट में मजा आएगा ये व्यक्ति कैसे थे, है ना। तो इसका जन्म 5 मई 1818 में कहाँ हुआ था? तो जर्मनी के राइन प्रांत के टिरियर नगर में, जर्मनी में हुआ था। इसका आता भी ऑब्जेक्टिव में किसका जन्म कब हुआ था कार्ल मार्क्स के, और कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। तो जर्मनी में किस नगर में? तो टिरियर नगर में, है ना। अब ये जो है से एक यहूदी परिवार में हुआ था, है ना। और कार्ल मार्क्स के पिता के नाम क्या है? हेनरी है। कार्ल मार्क्स के पिता के नाम क्या है? हेनरी है। और वे एक प्रसिद्ध वकील थे, मतलब अपना गांव घर में इसको लोग, इसके बाबूजी के मतलब हेनरी के किस नाम से लोग जाना करते थे? वकील, क्योंकि इसके बाबूजी क्या थे? वकील थे। क्या थे? गांव घर में जो लोग अगर जो चीज़ बन जाते हैं, अगर कोई मान गया, मानो कि अगर कोई बन गया मास्टर, या कोई मानो कोई बन गया बिहार पुलिस, तो उसको लोग मास्टर भी कहता है, का मास्टर साहब कहाँ जा रहे हैं, है ना, तो का वकील साहब कहाँ जा रहे हैं। तो मतलब कि कर्म के अनुसार इंसान को लोग पहचानता है ना। इसलिए कर्म अच्छा होना चाहिए। तो देखिए नहीं बाप का कर्म अच्छा रहा, पर देखिए बेटा कर्म में क्या रहा, उसका भी अच्छा ही रहा है। आगे की ओर हम लोग पहले बढ़ेंगे। तो मतलब इसके पिताजी प्रसिद्ध थे किस चीज़ से, मतलब फेमस, तो वकील के नाम से जाना जाता था पहले। और क्या लिखा, कार्ल मार्क्स अपनी शादी 1843 में किए थे। कब? 1800 शादी कब किए? 1843 में क्या किए हैं? शादी किए हैं ना, इतना में शादी किए हैं। शादी किससे किए? आगे बढ़िए। तो बचपन के मित्र जेनी से, है ना। शादी किससे किए बाबू? जेनी से। तो भाई जेनी कौन था? तो जेनी ओकरे मित्र था, किसके? कार्ल मार्क्स के, है ना। जेनी एक ऐसे मित्र है, मतलब उसी का बैचलर था ये, है ना। दोनों साथ में पढ़ा लिखा, है ना। उसके बाद क्या हुआ आगे की वो देखिए। तो मित्र जेनी से क्या किया? शादी किया। और मार्क्स पर रूसोमांट स्किट, क्या लिखा हुआ यार, रूसोमांट अस्क्यू एवं हिगले के विचारधारा का गहरा प्रभाव था। और मार्क्स और एगल्स, देखिए दोनों दोस्त है, मार्क्स और एगल्स जो है दोनों क्या है? दोस्त है। ये दोनों साथ में पढ़ा लिखा है। कौन कौन? मार्क्स और मार्क्स मतलब कौन? कार्ल मार्क्स। और कौन? एगल्स। ये दोनों ने मिलकर क्या किया? 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तथा समाजवादी घोषणा पत्र का क्या किया? प्रकाशित किया। ये आपका ऑब्जेक्टिव में आता है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किसने किया, प्रकाशित किसने किया। तो यहाँ देखिए आपको कभी कभी ई खाई रहेगा आपको आंसर में, कभी दोनों भी रहता है, कभी एगो भी रहता है। तो आपको हम बार बार सिखाते हैं कि ऑप्शन के अनुसार काम किया जाता है कि उसमें क्या क्या दिया है, उसके अनुसार आप आंसर को जवाब दे सकते हैं, और बाकी ऐसे नहीं है ना। तो क्या है, दोनों ने मिलकर क्या किया, जबकि उसको एक और नाम क्या है, समाजवादी घोषणा पत्र भी आता है। समाजवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो कार्ल मार्क्स और एगल्स ने। लेकिन कब? तब 1800
48 में। क्या बताओ? 1848 में। और मार्क्स ने पूंजीवाद की घोर क्या लिखा है? भत्सना की और श्रमिक के हक की बात उठाई और उसने दुनिया के मजदूरों एक हो। देखिए, इसका कहना था कार्ल मार्क्स के कि पूरा दुनिया का मजदूर क्या हो? एक हो का नारा दिया। कौन? दुनिया का मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने। और मार्क्स ने अपने विख्यात पुस्तक दास कैपिटल का प्रकाशन किया। देखिए, कार्ल मार्क्स ने एक बुक लिखा, उसको नाम क्या है? दास कैपिटल। क्या नाम है? दास कैपिटल। जबकि कभी कभी इसको ऐसे भी खाली देगा, बाइबिल खाली, सिर्फ और सिर्फ बाइबिल देगा। कभी कभी सिर्फ और सिर्फ खाली बाइबिल, कभी कभी आता है खाली बाइबिल। दूसरा आता है क्या? नहीं, हमको लगता है ये वाला आता है शायद। उसका क्या है आंसर में बाइबिल वाला का? अच्छा, उसका अलग है, तो इसलिए बता रहे हैं कभी कभी वो अलग भी लेकिन आता है खाली बाइबल वाला ना। लेकिन इसमें क्या पूछेगा? समाजवादियों की बाइबिल की पुस्तक किसने लिखा? तो इसका क्या होगा आंसर? कार्ल मार्क्स। या तो वो वाला पूछ देगा या तो ये वाला पूछ देगा। दास कैपिटल का बुक का प्रकाशन किसने किया? तो कार्ल मार्क्स। और दोनों का कार्ल मार्क्स है ना। और कब किया? तो 1867 में किया। यहाँ से दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, है ना। जबकि दोनों का लिखा भी वही इंसान है और लिखा भी वही वाला साल है ना। तो इसमें आपका मेन इसमें आता है, इसकी शादी कितना उम्र में हुआ था? 25 की उम्र में। इसमें नहीं दिया है ना। इस शादी जो किए थे से कितने वर्ष में किए थे? 25 वर्ष की उम्र में किए थे। वो रटने की जरूरत नहीं है, आपको हम बार बार सिखा रहे हैं बच्चा। इसको देखिए, जन्म कब हुआ था? 1818 में। शादी कब किए? 1843 में। ओए 1843 में। तो इतना से इतना में घटाइएगा तो कितना आएगा? 25 आएगा। तो कहीं न कहीं जितना में सदिया किया उतना से घटाइएगा तब न जन्म वाला को, तो कितना आएगा? 25 साल। तो शादी कितना उम्र में किए थे? 25 की उम्र में किए थे। किससे किए थे? तो बचपन के मित्र जेनी से, किसी और से नहीं बल्कि अपना ही मित्र से शादी किए थे। वो कब किए थे? तो वो 1843 में किए थे, है ना। अब बाकी इसमें क्या है? इसके पिताजी का नाम क्या था? हेनरी। जबकि अपने पूरा गांव घर में, अपनी पूरी एरिया में प्रसिद्ध थे। किससे? तो वकील से, क्योंकि इनके पिताजी क्या थे? वकील थे, है ना। और क्या, इसका जीवनी में बहुत इसका आसान है। इसका आप चाहें देखिए, पूरा दाढ़ी बाल एकदम बढ़ाइले है। यही है कार्ल मार्क्स। लगते नहीं है क्वेश्चन काम किए होंगे, इतना बढ़िया काम किए हैं लाइफ में, है ना। 2 चीज़ें रच दिए हैं, अपना वो भी रच दिए हैं, अपना इतिहास भी रच दिए हैं। देखो, कोई भी काम गलत नहीं होता है ना। ये सही किए हैं। चलो, बदमाश लेकिन बड़ी था बचपन में लड़का। ये देखिए क्या है, ये शायद लास्ट होगा। इसमें क्या है? रॉबर्ट ओवेन का संक्षिप्त परिचय दे। ये कौन है भाई? क्या लिखा? इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। देखिए, ये पूछेगा कि समाजवाद का प्रवर्तक रॉबर्ट ओवेन माना जाता है, तो भाई कहाँ माना जाता है? इंग्लैंड में। चाहे देखो आपको वैसे आएगा कि इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है, तो क्या आएगा? रॉबर्ट ओवेन। देखो यहाँ पे 2 का आपका आ गया ऑब्जेक्टिव में। पहला क्या आ गया कि समाजवाद का प्रवर्तक रॉबर्ट ओवेन को कहाँ, मतलब कहाँ के लिए माना जाता है? तो इंग्लैंड के लिए। अब ऐसे भी क्यों आपको आएगा कि इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है, तो उसके लिए क्या होगा? तो रॉबर्ट ओवेन। और इंग्लैंड में औद्योगिक यहाँ पर होगा, औद्योगिक लिखल है ना। औद्योगिक क्रांति। कौन क्रांति है? औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप श्रमिकों की शोषण को रोकते हुए, किसको? श्रमिकों की शोषण को रोकते हुए ओवेन ने, मतलब ये ओवेन है। देखिए ओवेन का यहाँ पर ये फोटो है। इसको नाम पूरा क्या है? रॉबर्ट ओवेन। देखिए यही है रॉबर्ट ओवेन जो देख रहे हैं।
यही है। तो रॉबर्ट ओवेन ने एक आदर्श समाज की स्थापना का प्रयास किया। यहाँ से देखिए आपको आ सकता है कि एक आदर्श समाज की स्थापना किसने किया, प्रयास किया था, लेकिन लास्ट में किया ही था ना। इसको आपको आ सकता है कि एक आदर्श समाज की स्थापना किसने किया था, तो रॉबर्ट ओवेन में। और क्या उसने स्कॉटलैंड की न्यूलूनार्क नामक स्थान पे, देखो बोले ना आ गया ना, एक आदर्श कारखाना और मजदूर के आवास के लिए क्या किया, मतलब कि एक आदर्श कारखाना खोला जिसमें मजदूर को रहने सहने की उसमें व्यवस्था किया गया। मजदूर को रहने सहने की क्या किया उसमें, यहाँ लिखा और नहीं, आवास मतलब वही रहने सहने का, खाने पीने का। पहले इसमें कोई व्यवस्था नहीं था, लेकिन जब से इसका जब से इसका क्या किया ना कि जब से मतलब कि समाज के लिए कुछ करने का प्रयास किया, उसके लिए एक आदर्श कारखाना का स्थापना भी किया और वहाँ मजदूर को रहने के लिए, खाने पीने के लिए सारा व्यवस्था भी किया। और लिखा है कि इसमें श्रमिकों को अच्छा भोजन, आवास और उचित मजदूर देने की व्यवस्था किया। कौन, रॉबर्ट ओवेन, है ना। मतलब कि आवास के लिए, रहने के लिए व्यवस्था भी किया और साथ में श्रमिकों को, श्रमिक से कब हो गया किसान, मजदूरी बताए थे ना, श्रमिकों में कौन कौन आता है, किसान, मजदूर, आम गरीब लोग, ये सब के लिए क्या किया, वहाँ पर अच्छा भोजन देने का प्रयास किया, आवास मतलब रहने सोने पीने के लिए, और क्या उचित मजदूरी, मतलब वहाँ पर ही मजदूरी भी क्या किया, बढ़ा दिया। ऐसा किया था कि पूरा इसका भी जिंदगी चल सके प्लस पूरा परिवार के भी अपना चला सके। इसमें इसका पूरा व्यवस्था कौन किया, आपको ये वाला आ सकता है एग्जाम में कि आदर्श कारखाना की व्यवस्था किसने किया, तो रॉबर्ट ओवेन में। इस तरीक़ा से आता है ना बोर्ड में, तो लोगों को लगता है कि कहाँ से आ गया, बट एक ऑब्जेक्टिव ही मिलकर के पूरी सब्जेक्टिव का ही आंसर बनता है ना। अब ये नहीं कि उसके लिए एक अलग से आता है। अब मानिए कार्ल मार्क्स की जीवनी में है, उसमें क्या है, उसमें अधिकांश ऑब्जेक्टिव वाला है ये है। अब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को मिलने के बाद क्या बना, एक सब्जेक्टिव बन गया। तो हर चीज़ में तो वैसा ही होता है। और इसमें क्या, इसमें अब नहीं होगा, इसमें अब है ये नहीं होगा, इसमें ये इतने किया गया था। इसमें अभी आपको जो भी किया जा रहा है, इसमें छाट करके किया जा रहा है, जो आपके लिए मेन है ना, देखिएगा तो कि पूरा आपको रहेगा एनसीईआरटी वाला बुक से रहेगा। हाँ चलिए हो गया, इसको एक बार इसको है ना थोड़ा देख लिया जाए, बंद कर दी जाए, हो गया। इसमें 8 था। अब बाकी क्या क्या भारत वाला हो गया, राष्ट्रवाद वाला, एक क्या बचा यूरोप में राष्ट्रवाद, उसको देखेंगे अगले क्लास में। हाँ बंद कीजिए, हो जाएगा।